हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुपुन के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि वो लांगसिया, बाइसा और उसके साथ मास्टर सुवांग तीनों मिलकर फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद लांगसिया बाइसा को गुड मॉर्निंग बोल के वहां से कम्प्लीटली चले जाते हैं। और वो वहां से चले जाने के बाद मास्टर सुवांग बोलेंगे तो ओहो बच्चे, वो लांगसिया हमेशा हर बंदों के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, पर मैं देख सकता हूँ तुम्हारे साथ इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रहती, तो इसीलिए क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है कि? ये सुनने के बाद बाइसा बोल रहा होता है बुढ़ा होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, पर हम सिर्फ दोस्त है। ये सुनने तुरंत बाद वो मास्टर सुवांग वहां से ज्यादा बोला होता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, इसीलिए दफा हो जाए। तब बाइसा बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग आपने पहले मुझे ये बोला था कि आप मुझे अपना डिसेबल बनाने के लिए तैयार हो, और उसके साथ साथ ये आपका पूरा नॉलेज भी मुझे पास डाउन करने के लिए तैयार हो, तो इसलिए अभी आप पास डाउन करेंगे क्या? ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास मूड नहीं है, तो इसीलिए बाद में कभी मिला तब पास डाउन करूंगा। वो भी तब मेरा मन करा था, वरना मैं अपना पूरी जिंदगी पर तुझे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद बाइसा हिल जाता और पूछने लगता है अगर ऐसी बात है तुमने मुझे क्यों डिसेबल बना लिया? क्या सभी लोग के सामने मुझे दिखाने के लिए है क्या? और तब ये पैसे छोड़े किसी और जगह पे किसी और समय पर, तब हम देखते हैं मास्टर सुवांग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं, उनमें से एक बंदा बोला होता है तुम ही अकेला बचा हो, फिर भी तुम हमें बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर रहे हो। अगर तुम जिंदा बच के यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमारे साइड आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ, या तो हमारे साइड ज्वाइन हो या मरो यहीं पर। और इसे देखने के बाद मास्टर सुवांग चिल्ला रहा होता है तुम कमी ने कही क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने गार्ड ऑफ कुकिंग को पूरी तरह से धोखा दिया है, और उतना ही नहीं हमारे ही काफी सारे दोस्त को जान से मार डाला है, और तुम अब गार्ड ऑफ कुकिंग को भी मार के उसका स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को अपना बनाना चाहते हो, पर मेरे रहता पर मैं सपने भी नहीं बोला हूं, तो इसीलिए मारो ये बोल के ये बंदा उन तीनों पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद वो तीनों लोग भी अगर ऐसी बात है तो अब मारो ये बोल के वो तीनों लोग भी जोरदार अटैक इस पर कर देते हैं। और तभी मास्टर सुवांग अपने नींद से जग जाता है। उसके बाद अपने मानी में सोचता है अरे यार फिर से वही सपना, पिछली जिंदगी में उसी दिन मेरे दोस्त यानी 6 गार्ड्स मारे गए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तीनों कमीने मिलकर गार्ड ऑफ कुकिंग को भी जान से मार डाल चुके होंगे। मैं काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि एक बार रिबॉर्न होने के बाद मुझे एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट मिला, उसी की वजह से, सिर्फ उसी की वजह से मेरा पुरानी जिंदगी के मेमोरीज मुझे फिर से वापस आ गए। और मेरा बाकी दोस्त यानी बचा हुआ 5 गार्ड कहाँ पर गया और कहाँ रिबॉर्न हो गए उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगर हम गार्ड ऑफ कुकिंग के बारे में बात करें तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और उसी के ढूंढते ढूंढते मुझे काफी साल लग गए, फिर भी इतना ढूंढने के बाद भी उसके बारे में मुझे कुछ भी आता पता नहीं चल रहा। और तभी इसके डोर के बाहर से कुछ आवाज आने लगता है और बोलने लगते हैं कि मास्टर मैं क्या अंदर आऊं? ये सुने बाद उसका मास्टर परमिशन देता था कि आजा आजा अंदर आजा। ये सुने तुरंत बाद वो अंदर आ जाते हैं, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ईजिया नहीं होती है, और यही इस मास्टर सुवांग के पहले डिसेबल होती है। इसके वजह से पूछने लगता है कि मास्टर सुवांग मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ऐसे बाहर गई थी, उतने में आप एक और डिसेबल को बना दिया। अगर ऐसी बात है मास्टर उस बंदे को मुझे एक बार दिखाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ वो बंदा मेरा जूनियर बनने के लायक है नहीं। ये सुने मास्टर सुवांग बोलने लगता हाँ दिखाता हूँ इतना भी जल्दी क्या है, पर उससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम्हारे हाथ में वो क्या है? ये सुने के बाद ये ईजियन बोलने लगता है कि आपको किस तरह का टी पत्ते पसंद है? उस तरह का टी पत्ते को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा समय लगता है, फिर भी फाइनली मुझे मिल गया, और इन्हीं टी पत्तियों को मैं आपकी गिफ्ट के तौर पर ले आ चुका हूँ। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि आपको गिफ्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फिर भी ऐसे ले लीजिए। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोले ओके टी पत्ते मैं ले लूंगा, और ये टी पत्ते के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, पर मैंने तुम्हें जो काम दिया उसके बारे में क्या? ये सुने बाद ईजियन बोले आपने जिस तरह के आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने के लिए पूछा था वो सारे आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और इनके बारे में मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे फादर ने काफी लोगों से पूछा था, और वो सारे लोग मेरे फादर जितना ही टैलेंटेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर थे, फिर भी उन लोगों को भी कुछ भी नहीं पता चला। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोले ओहो ऐसी बात है। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने थे जब हम 6 गार्ड्स मर गए थे तब हमारे स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी कहीं पर घूम गए थे, और लकी वजह से मेरे पिछले जिंदगी स्पिरिट आर्टिफैक्ट यानी मेरे हाथों के अंदर ये फैन मुझे मिल गए, तो इसलिए तब से लेकर अब तक मेरे दोस्तों के सारे आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये उम्मीद से कि अगर उन आर्टिफैक्ट के बारे में पता चल जाएगा उसके साथ साथ ही मेरे दोस्त के बारे में मुझे पता चलेगा, पर मेरा लक काफी ज्यादा गाड़ियां थी, तो इसकी वजह से मेरे दोस्तों के बारे में नहीं बल्कि उनके आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अभी सामने से ईजियन बोलने लगते हैं कि मास्टर आपने मुझे 5 आर्टिफैक्ट की पेंटिंग करके दिखाया, उनमें से किसी के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा, और आपने उसके बाद 6 पेंटिंग बनाया 6 आर्टिफैक्ट के बारे में, उस जैसे दिखने वाला आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में लग गया था। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग पूरी तरह हिल जाता, अपने मनी में सोचने थे क्या ये लड़की गार्ड ऑफ कुकिंग के आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहा है क्या? ये सोचने के बाद बोलने लगता है कि जल्दी ईजियन और स्पिरिट आर्टिफैक्ट को मुझे दे दो। ये सुनने के बाद ईजियन बोलते हैं मास्टर आपको इतना एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट उस जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट था, पर वो आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा लो क्वालिटी की थी, तो इसलिए मैंने उसको अपना फ्रेंड को दे दी। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोले अगर ऐसी बात तो वो आर्टिफैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो सबसे हाई क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है। अगर ऐसी बात तुम उसके बारे में छोड़ो और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि तूने पहले ही मेरे लिए काफी ज्यादा किया हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हारा जूनियर को सुबह ही तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगते हैं नहीं मास्टर मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर है, तो इसलिए उसे मुझे मिलने के लिए मेरे पास भेज दो। ये बोलने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने थे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब मैं पहले बार मास्टर सुवांग के पास जाकर अपना डिसेबल बनाने के लिए बोला था वो पूरी तरह से रिजेक्ट मारा था मुझे। उसके बाद मैं मास्टर सुवांग से काफी ज्यादा लिटरली भीख मांगा, उसके बाद मुझे अपना डिसेबल बनाने
के लिए उसने एक्सेप्ट किया। मैंने ये सुना था कि मेरे मास्टर ने खुद ही मेरे जूनियर के पास जाकर अपना डिसेबल बना लिया, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे जूनियर के अंदर इतना खास बात क्या है। ये सोचने के बाद ये मास्टर सुवांग से पूछने लगते हैं कि मास्टर प्लीज आप मेरे जूनियर को मेरे तरफ से एक मैसेज पहुंचा देना। और इसका ये एक्सप्रेशन देखने के बाद ये मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर ये लड़की तो कुछ तो प्लान पका रही है। और तभी उसी अकेडमी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पर बाइसा आकर फिर से पिज्जा ऑर्डर करके खा रहा होता है। और ऐसे ही खाते खाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आय हाय ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो पिज्जा वाले रेस्टोरेंट इजी फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर भी एक ब्रांच खोली है। और ऐसी बात मैं रेस्टोरेंट के अंदर हर दिन आता ही रहूंगा। ये सोचता सोचता वो पिज्जा को खाता खाता बाहर आ रहा होता है। और तभी एक पर्सन हुड को पहन के उसके सामने वाला बिल्डिंग पर कूदता कूदता वहां से चले जा रहा होता है। इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और तभी हम उस पर्सन की तरफ देखते, वो एक जगह पर आकर सामने की तरफ देख ही जा रहा होता है। तभी साइड से कुछ आवाज आने लगती है और वो आवाज बोलने लगता है मानना ही पड़ेगा भाई तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुम इस किंगडम के नंबर 1 अकेडमी के अंदर आकर चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये पर्सन उसके तरफ देख लेते, देखने तुरंत बाद चीन चाकू उस बंदे की तरफ फेंक देते और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा भाईसा ही होता है। और ये 3 चाकू को देखने तुरंत बाद भाईसा अपना हाथ में अपना एनर्जी ला लेते हैं, लेने तुरंत बाद वो 3 चाकू आसान से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये देखने तुरंत बाद वो पर्सन वहां से काफी तेजी से बाहर नहीं लगता। इसे देखने के बाद भाईसा उस पर्सन के पीछे करते करते बोला होता है क्या तुझे सच में लगता है तुम मेरे से भाग पाओगे। ये बोल के उस पर्सन की हुड को पकड़ लेता है। इसके तुरंत बाद वो पर्सन अपना हुड को छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वो पर्सन बंदा नहीं बल्कि बंदी होते हैं, यानी लड़की होती है। और इसे देखने के बाद भाईसा अपने मन ही मन सोचने थे इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये चोर बंदा नहीं बल्कि बंदी है, वो भी ऐसे वैसे बंदी नहीं बल्कि काफी खूबसूरत बंदी है। और ऐसे भागते भागते वो लड़की एक सर्किल के अंदर पैर रख देती, इसके वजह से वो लड़की वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इसके बाद वो सर्किल के अंदर से काफी सारे रोशनी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इसके वजह से काफी सारे लोग उस रोशनी देखने लगते हैं और ये रोशनी को मास्टर सुवांग भी देख लेता है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इस अकेडमी के अंदर कोई बंदा घुस गया है, वो भी इस अकेडमी के ऐसे वैसे जगह के अंदर नहीं बल्कि खास जगह के अंदर। और इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस अकेडमी ने वहां पर बर्निंग सोल फॉर्मेशन को यूज किया। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा खास है और उसके साथ साथ भी खतरनाक है। इसके वजह से कोई भी बंदा उस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसका बॉडी और उसका सोल पूरी तरह से जलने लगती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर हम सच बात करें तो कोई भी बंदा ऐसा मारना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। और वैसे भी इस लड़की की वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट है, उसके बारे में मुझे पता चल गया, तो इसलिए इस लड़की को एक बार बचा ही लेता हूँ। ये बोल के अपना एनर्जी को यूज करके उस लड़की को उस फॉर्मेशन बाहर निकलता है। निकलने के बाद उस लड़की को सांस को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगते हैं ये लड़की काफी लकी है, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश हो गए, बिल्कुल ही मरा नहीं। अभी वहाँ पे उस अकेडमी के गार्ड्स आ जाते तो आने के बाद बोलने लगते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ, कोई कमी नहीं यहाँ पर घुस गए हैं, क्योंकि अचानक बर्निंग सोल फॉर्मेशन ट्रिगर हो गए, तो इसलिए आ जाओ उस कमीने को पकड़ते हैं। इसके तुरंत बाद वो फॉर्मेशन के चारों तरफ काफी सारे लोग आ जाते हैं। आने के बाद उनमें से एक बंदा उस फॉर्मेशन के अंदर चेक करके बोलने लगता है कि मास्टर इस फॉर्मेशन के अंदर कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कमीना अकेला नहीं बल्कि इसके साथी भी है, तो इसलिए वो साथी आकर इस कमीने को बचा के लेके होंगे। ये सुनने बाद वो मास्टर वाला बंदा बोलने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कमीने यहीं पर छुपे पड़े होंगे, तो इसलिए ये सारे अकेडमी को पूरी तरह से सर्च करो। अगर वो लोग हमारा अकेडमी के स्टूडेंट्स भी हो तब भी उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको मेरे सामने लाकर रख दो, क्योंकि कोई भी कमीना हमारे अकेडमी के अंदर आकर रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए और मैं उसे देके ही रहूंगा। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा भी वहां से चले जाने लगता है। तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।